ये वर्ल्ड कप स्टार्ट होने से पहले ना बहुत सारे स्पेकुलेशंस थे कि अमेरिका में क्यों वर्ल्ड कप कर रहे हैं, इतना दूर पड़ रहा है, टाइमिंग का इशू है, ये है वो है। पर ये जो 2026 का वर्ल्ड कप हुआ है ना भाई, ऐसा वर्ल्ड कप मैंने जब से फुटबॉल देखना चालू किया है, जब से फुटबॉल वर्ल्ड कप देखना चालू करा है, तब से मैंने नहीं देखा। मैंने फर्स्ट वर्ल्ड कप देखा था 2002 का, जो रोनाल्डो नज़ारियो ने चमत्कार किया था। 2006 का जिडान का हेडबट, 2010 स्पेन का फर्स्ट वर्ल्ड कप, 2014 जर्मनी का मैजिक, 18 एम्बापे का डेब्यू, 22 अर्जेंटीना का वापस विनिंग, और 2026। तो ये जितने भी मैंने वर्ल्ड कप देखे हैं, बीच में जितने भी यूरोज देखे हैं, जितने भी एफकॉन्स देखे हैं, इतना इंटरेस्टिंग टूर्नामेंट मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। इतना इंटरेस्टिंग टूर्नामेंट मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा है भाई। वो चीज़ है। मेसी का आखिरी वर्ल्ड कप मैच भी हो सकता है, तो रॉड्री का भी आखिरी वर्ल्ड कप मैच हो सकता है। क्या मेसी आखिरी वर्ल्ड कप मैच जो है वो जिडान की तरह होगा कि हार जाएंगे, या मिरोस्लाव क्लोजे की तरह होगा कि वर्ल्ड कप जीत जाएंगे? देखो, अर्जेंटीना टीम की है ना एक खासियत है, उनके प्लेयर्स भले ही अपने क्लब के लिए एकदम टट्टी जैसा खेले, लेकिन अपनी कंट्री के लिए जी जान दे देते हैं। वही अगर स्पेन की बात करें तो भैया स्पेन का ही मिडफील्ड और स्पेन की ही टीम ऐसी है जो अर्जेंटीना को सफोकेट कर सकती है, एक्सेप्ट कैपे डी वर्डे या कैपे वर्डे जो थी, जिन्होंने थोड़ा बहुत सफोकेट किया था। उसके अलावा मेरे को कोई टीम इस वर्ल्ड कप में दिखी नहीं है जो अर्जेंटीना को सफोकेट कर सके। अब इसमें कुछ लोग बोलेंगे यार अर्जेंटीना लास्ट मोमेंट पे गोल मार के जीती है, तो भाई जीती है यार। मेसी का मैजिक हुआ है इंग्लैंड के अगेंस्ट, जब मेसी ने 2 असिस्ट दिए, और एक सेकंड असिस्ट जो था, जो मार्टिनेज ने गोल मारा, उसमें तो भाई वो 7 प्लेयर्स को चकमा दे के बॉल हवा में चली गई, और फिर मार्टिनेज ने हेडर मारा है। तो ये मेसी का मैजिक है भाई, ये एक जादूगर का जादू है। इस जादूगर के जादू के आगे ना सब फेल है, सब फेल है। लेकिन भाई दूसरी तरफ ये भी बोलना पड़ेगा कि राउंड ऑफ 16 और क्वार्टर फाइनल्स में मिकल मरीनो ने लास्ट मोमेंट पे गोल्स मार के स्पेन को आगे पहुंचाया। तो जहाँ लास्ट मोमेंट असिस्ट मेसी दे रहे हैं, वहाँ पे लास्ट मोमेंट्स गोल मिकल मरीनो ने भी मारे हैं। जहाँ पे मिडफील्ड में सफोकेट अर्जेंटीना का जो मिडफील्ड है उसमें दूसरी टीम को सफोकेट में आप देख लो, एंजो फर्नांडिस कर रहे हैं, या रॉड्रिगो डीपॉल कर रहे हैं, या सिमोने जो कोच है उनके बेटे हैं सिमोने, वो वाले कर रहे हैं, या यहाँ पे रॉड्री कर रहे हैं स्पेन की तरफ से। या भाई पेड्री और गावी को तो ज़्यादा मौका भी नहीं मिला इस वर्ल्ड कप में, बताओ। जो नेक्स्ट इनिएस्टा और जावी जिसको कहते हैं, उनको मौका भी नहीं मिला है। और स्पेन का फॉरवर्ड लाइन, लामिन यमाल को अगर आप छोड़ दो तो कोई बहुत ज़्यादा खास फॉरवर्ड लाइन है भी नहीं स्पेन का। लेकिन इट्स ऑल अबाउट कि देयर इंटर डिपेंडेंसी नहीं बोलूँगा, लेकिन ये जो उनका आपस में तालमेल इतना बढ़िया है ना स्पेनिश लोगों का, और जो अर्जेंटीना का तालमेल है, ये मतलब मेड फॉर ईच अदर है इन दिस वर्ल्ड कप फाइनल। की इन दोनों के अलावा मेरे को नहीं लग रहा कि कोई और टीम जस्टिफाई कर पाती, एक्सेप्ट नॉर्वे, कोई और जस्टिफाई कर पाती फाइनल तक आना, वो चीज़ है। लेकिन नॉर्वे का भी है ना, एट द एंड वो आपस में तालमेल और वो केमिस्ट्री दिखी नहीं थी। जब वो इंग्लैंड के अगेंस्ट नॉकआउट हुई थी ना, तब वो केमिस्ट्री दिखी नहीं थी, जब सॉर्लोथ ने जो है हाईलैंड को पास नहीं दिया। तो अब देखो 2018 में है ना एम्बापे ने डेब्यू किया वर्ल्ड कप में, और वो वर्ल्ड कप जिताया। तो क्या यमाल यहाँ पे फाइनल में कुछ कमाल कर पाएंगे? एक है ना बीबी यमाल का फोटो आया जब मेसी उनको निला रहे हैं, और वो एआई लोग एआई बोल रहे थे, बट वो रियल है। तो क्या अब यमाल जो है वो मेसी के सामने अपना कमाल दिखा पाएंगे? ये भी एक सोचने वाली बात है। बट लेट्स सी यार, मतलब इस वर्ल्ड कप की मैं मेरा मेरा पहला वीडियो है ये। इस वर्ल्ड कप में मैं ज़्यादा टाइम मिल नहीं पाया तो मैंने बनाया नहीं। मैंने कहा यार, बट आज मैंने कहा है कि यार आज वर्ल्ड कप का प्रीव्यू करेंगे। मतलब आप देखो क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है, क्या हो सकती है, ये सब है ना, ये सब खड्डे में गया। वर्ल्ड कप फाइनल जब होता है ना, तब कोई स्ट्रेटेजी काम नहीं करती। आपकी नर्व्स स्टील की होनी चाहिए, और अर्जेंटीना की है स्टील की, क्योंकि उन्होंने पिछले 4-5-6 सालों में जो जो किया है ना, विद बदौलत नील मॉपे। अब नील मॉपे की बदौलत क्यों? क्योंकि भैया मॉपे ने बर्नएलो को इंजर्ड किया, लेनो इंजर्ड हुआ, तो मार्टिनेज गोलकीपर को चांस मिला, और उसने जो चांस मिलने के बाद जो अर्जेंटीना की गोलकीपिंग को सुधारा है, और उससे बाकी टीम में जो और ओवरऑल सुधार आया है। मतलब 2-3 उन्होंने एक वर्ल्ड कप जीता है, 2 आई थिंक
कोपा अमेरिका जीत गए हैं और पता नहीं क्या क्या ट्रॉफीज आ गई है उसके बाद। तो ये कमाल ही है भैया, ये बटरफ्लाई इफेक्ट जो है ये कमाल का ही है। और ये उनकी नर्व्स स्टील की हो गई है अब अर्जेंटीना की, मतलब वो अब भूल गए कि हारना क्या होता है। वही अगर स्पेन को देखें तो स्पेन ने भी रिसेंटली एक आधा टूर्नामेंट जीता है। आई थिंक यूएफा, नहीं वो तो इटली ने जीता था शायद, मतलब यूएफा का कोई टूर्नामेंट जीता है यार, मेरे को याद नहीं आ रहा, कुछ तो जीता होगा। तो स्पेन की भी नर्व्स एकदम सॉलिड है भाई। अभी जो इस पूरे टूर्नामेंट में जो स्पेन ने परफॉर्म किया है, आई थिंक एक पूरी टीम वर्क के साथ परफॉर्म किया है। भले लास्ट मोमेंट्स गोल मारे हैं उन्होंने, पर कहीं पे भी एक आधा मैच अगर छोड़ देवे तो कहीं पे भी ये नहीं लगा कि भाई स्पेन इज लूजिंग द मोमेंटम या लूजिंग द कंट्रोल या वो सब चीज़ें। और वो वाली बात है, देखो डिफेंसिव स्ट्रक्चर की बात करें तो भले अर्जेंटीना का डिफेंस जो है वो ऑन पेपर वीक लगता हो, पर वीक समझना मत उनको, उनके आपस में जो केमिस्ट्री है ना वो लड़ भिड़ जाते हैं। चक दे इंडिया जो मूवी थी ना उसमें मैंने देखा था कि भाई अर्जेंटीना वाले कैसे होते हैं। भले वो हॉकी वाली मूवी थी लेकिन उसमें एक अर्जेंटीना ही थी जो मार धाड़ कर रही थी। तो ये अर्जेंटीना बहुत ज़्यादा पैशनेट होते हैं, ये नॉर्थ अमेरिका वाले ना भाई, साउथ अमेरिका वाले सॉरी, बहुत ज़्यादा पैशनेट होते हैं अबाउट द फुटबॉल। मतलब इनको है ना, देख एक तो ये गरीब देश होते हैं, इतने कोई बहुत ज़्यादा एडवांस है नहीं, तो इनको बचपन में क्या एंटरटेनमेंट के लिए PS5 वगैरह ये सब तो कोई ज़्यादा रहता है नहीं, जो बाकी यूरोपियन बच्चों को या कुछ प्रिविलेज इंडियन बच्चों को मिल जाता है आजकल, वो सब तो रहता नहीं। तो ये करते क्या है भाई, घर से बाहर निकल के फुटबॉल ही तो खेलते हैं। मैसी बनना है, मैराडोना बनना है, तो इतने ज़्यादा पैशनेट होते हैं ना यार ये फुटबॉल के लिए, एक स्पोर्ट्स के लिए या स्पोर्ट्स में अपना करियर आगे ले जाने के लिए, कि जिसकी हद नहीं। तो वो पैशन है यार। और दूसरा आप स्पेन का देखो कि भाई रॉड्री को लोग बोल रहे थे कि रॉड्री ख़त्म हो गया, नहीं हुआ भाई वो ख़त्म, ACL के बाद ख़त्म नहीं हुआ। उसने जो इस टूर्नामेंट में परफॉर्मेंस दी है वो ख़त्म नहीं हुआ है। भले ही उसका नाम नहीं आ रहा हो, लेकिन आप देखो, अगर आप है ना स्पेन के मैचेस में अगर देखोगे तो भले आपको रॉड्री कहीं दिखे नहीं, लेकिन आप अगर रॉड्री को देखोगे तो आप समझ जाओगे कि स्पेन में कैसा क्या चल रहा है करके। वो है, दिस इज़ वॉट रॉड्री हैज़ डन टू दिस स्पेनिश टीम इन दिस पर्टिकुलर वर्ल्ड कप, जो मैंने फॉलो करा है भाई। मैंने रात भर जग के मैचेस देखे हैं तो वो सारी चीज़ें हैं। तो लेट्स सी यार क्या होता है वर्ल्ड कप में। मतलब मैं यार देखो, अगर मेरी पर्सनल बायसनेस पूछोगे तो मैं तो चाहता हूँ कि कोई आर्सेनल का प्लेयर ट्रॉफी लिफ्ट करे। दैट इज़ द ओनली रीज़न कि मैं स्पेन को सपोर्ट कर रहा हूँ। बाकी ऐसा कुछ नहीं कि मेरी कोई बायसनेस है स्पेन के लिए या अर्जेंटीना के लिए। मैं एक न्यूट्रल फ़ैन हूँ। मेरी बायसनेस इंग्लैंड के लिए थी जो कि बाहर हो चुकी है। तो अब जो है कोई भी जीते मेरे को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, बट इट विल बी गुड टू सी एन आर्सेनल प्लेयर लिफ्टिंग अ वर्ल्ड कप अगेन इन 2026। लास्ट ये हुआ था 2014 में, तो वो वाली चीज़ है। बाकी मिलते रहेंगे यार ऐसे ही, बस चलते रहेंगे, देखते हैं क्या होता है इस वर्ल्ड कप में, क्या आगे बढ़ता है, क्या कहानियाँ आती है, कौन ट्रॉफी लिफ्ट करता है। और जाते जाते भाई क्लब वर्ल्ड कप जो है, ये क्लब वर्ल्ड कप बोल रहा हूँ, क्लब फुटबॉल इज़ बैक मुद्रिक 2.0 हो गया है। उस पर एक अलग से वीडियो बनाएंगे, अलग से डिस्कशन करेंगे। रॉजर्स जो है वो चेल्सी जा रहा है, तो इट्स गोइंग टू बी मुद्रिक 2.0 है चलो दोस्तों, मिलते हैं।